हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं, जो कि एक जीके टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आएगा। जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि आईएमपी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीपीओ, दिल्ली एसआई उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी आईएमपी है। क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है लगभग सभी एग्ज़ाम वो फॉलो करते हैं, तो उनका जो जीएस का सेक्शन है लगभग हर एग्ज़ाम में कवर किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे जीके आते हैं। तो ये पार्ट 4 है, जल्द ही मैं और इसके पार्ट लाऊंगा। पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देखें। और फिर अभी जब मैं ये आगे क्वेश्चन बताऊँगा तो इसको भी देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 4। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज, मतलब जो तीर्थंकर क्या होते हैं, जैन धर्म, जो आपका जैन जो होता है ना, जैन धर्म, तो जैन धर्म के अंतर्गत तीर्थंकर आते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज, जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, अमरनाथ, मतलब कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभदेव, है ना, इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अब पूछा लास्ट तीर्थंकर, वो फर्स्ट पूछा था और अब पूछ रहा है लास्ट। तो लास्ट तो आपको पता है टोटल कितने हुए थे, 24 हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल। तो यहाँ पे अब लास्ट वाला पूछा है, तो लास्ट क्या हो जाएगा, महावीर, है ना, महावीर हो जाएंगे लास्ट आपके। ठीक है, जैन धर्म के लास्ट 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लास्ट कौन थे, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 24 नंबर के कौन थे, है ना। फर्स्ट से लेकर 24 नंबर तक हुए, मतलब 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो फर्स्ट आपके ऋषभदेव हो गए या ऋषभनाथ हो गए, ये जो है आपके फर्स्ट हैं, और महावीर जो हैं आपके लास्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी तीर्थंकर, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, हाउ मैनी तीर्थंकर वर देयर, मतलब कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में। तो आपको पता है 24, अभी मैंने तुरंत बताया जस्ट। तो 24 तीर्थंकर हो गए किसके, आपके जैन धर्म के, 24 हो गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, अब पूछा है कि जैन धर्म को किसने मतलब उसको फाउंड किया है ना, किसने सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना करी। तो जो फर्स्ट नंबर का होगा वही करेगा, बनी सी बात है, वो फर्स्ट तीर्थंकर था, है ना। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन है आपके, ऋषभदेव, है ना, या ऋषभनाथ। तो ये हो गए आपके फर्स्ट तीर्थंकर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन हो जाएंगे, आपके ऋषभनाथ हो जाएंगे या ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिलेटेड टू बोधि ट्री, मतलब बोधि ट्री जो है उसमें मतलब बुद्ध भगवान के कौन से जीवन का या लाइफ का एक इवेंट जुड़ा हुआ है बोधि वृक्ष से, है ना, जो कि गया में है। बोधि वृक्ष कहाँ पे, गया में है, गया बिहार। तो क्या निर्वाण मिला था उनको वहाँ पे, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए निर्वाण का होता है मतलब ज्ञान की प्राप्ति, है ना, उनको मिला था यहाँ पे ज्ञान। क्या मिला था उनको, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निर्वाण मिला था उनको कहाँ। और क्वेश्चन ये भी आता है निर्वाण कहाँ मिला, तो बोध गया, कहाँ पे मिला, गया, जो कि आपका बिहार में है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा, मतलब जो बुद्ध हैं आपके, उनको और किस नाम से जाना जाता है ना, तो उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है बुद्धा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्ध भगवान थे, जो बुद्ध थे, उनका बर्थ प्लेस कहाँ था, मतलब कहाँ पे हुए थे वो। तो वो हुए थे आपके नेपाल, कहाँ पे, नेपाल में हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेपाल में हुए थे बुद्ध, और महावीर जी जो हैं वो बिहार में हुए थे। कहाँ हुए थे, बिहार में, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। ठीक, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बुद्ध जो है वो नेपाल में हुए थे। ठीक, तो बुद्ध जी जो है नेपाल में हुए थे, और जो महावीर जी हुए थे वो आपके कहाँ पे हुए थे, कहाँ पे हैं, वो हुए हैं बिहार में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, मतलब पहला वो कौन व्यक्ति था जिसने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का यूज़ किया, तो वो जॉन मार्शल है। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले आपका जो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ किया था आपका किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आयुर्वेद है, क्या आयुर्वेद उपवेद है किसका? क्वेश्चन ये पूछा रहा है। देखिए 4 वेद हैं अपने हमारे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं हमारे, है ना। तो इन 4 वेदों में से सबके कुछ ना कुछ उपवेद हैं, तो उसने ये पूछा है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है। देखिए आयुर्वेद अच्छा सा नाम लग रहा है ना, तो ऋग्वेद का होगा वो। अच्छी चीज़ें मतलब सही सत्य चीज़ें, पवित्र चीज़ें हमेशा ऋग्वेद में जाएंगी, खराब चीज़ें आपकी अथर्ववेद में जाएंगी, जादू टोना ये सब। यजुर्वेद में युद्ध वगैरह की चीज़ें जाएंगी और सामवेद में आपका संगीत से रिलेटेड रहेगा, है ना। तो ये ऋग्वेद का है आयुर्वेद, है ना। ऋग्वेद का उपवेद है क्या? आयुर्वेद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऑप्शन में दे देगा आयुर्वेद और भी 3-4 ऑप्शन, तो आयुर्वेद उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद किसका उपवेद हो गया आपका? ऋग्वेद का। द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका, हड़प्पा सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका सबसे बड़ा साइट कौन सा है? तो उसका सबसे बड़ा साइट जो है, कौन सा है सबसे बड़ा साइट? तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, जो कि आपका पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जो फर्स्ट T20 हुआ था, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का, वो कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि अभी IPL का सीज़न चल रहा है, जल्दी फाइनल होने होंगे 4-5 दिन बाद, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आजकल एग्जाम में। जैसे कि अभी दिल्ली SI का पेपर है, तो उसमें पूछ सकते हैं इस टाइप से क्रिकेट से रिलेटेड करंट में। तो फर्स्ट T20 कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक, फर्स्ट T20 कब हुआ था? साउथ अफ्रीका में। अगला देखते हैं क्या पूछा है। द बुक इंटरनल इंडिया किसकी है, मतलब किस ऑथर, मतलब किसने लिखी है इंटरनल इंडिया बुक। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंटरनल इंडिया किसकी है? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी ने, जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, 1984 तक उनका शासनकाल रहा, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। तो ये बुक उन्हीं ने लिखी है, इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल। देखिए यहाँ पे फाउंडर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा? फाउंडर, मतलब जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब। तो अमृतसर पंजाब में जो गोल्डन मंदिर है, ये किसने बनाया था? तो वो बनाया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने बनाया था? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने बनाया था आपका क्या? गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। ठीक है, और उस पर जो गोल्ड लगवाया था, जो गोल्ड है, वो गोल्ड किसने लगवाया था? गोल्ड लगवाया था रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने, रणजीत सिंह ने। ये आपको याद रखना। दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक तो गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया ये पूछ लिया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि उस पर गोल्ड किसने लगवाया, तो रणजीत सिंह ने लगवाया था। ठीक, याद रखिएगा। द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। अब पूछा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन सा है? अभी पहले जो पूछा था तो मोहनजोदड़ो आंसर था, तो वो पूरे में हो गया। यहाँ पे पूछा है कि इंडिया में कौन सा, तो इंडिया में जो है वो राखीगढ़ी है। देखिए राखीगढ़ी भी इंडिया में है, लोथल भी गुजरात के पास है, लेकिन लोथल छोटा है, राखीगढ़ी उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ये आंसर होगा इसका राखीगढ़ी। अब पूछा है क्या, मोहनजोदड़ो साइट जो है कि किस स्टेट में, पाकिस्तान के किस स्टेट में है मोहनजोदड़ो? तो वो है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट इन इंडिया। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा साइड है जो इंडिया में नहीं है, है ना। बनावली, चहुंदड़ो, लोथल, ये धौलावीरा। देखिए लोथल गुजरात में है, धौलावीरा भी है आपका, और बनावली भी है। ओनली कौन सा है? चहुंदड़ो बच रहा है, तो चहुंदड़ो है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट इन इंडिया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? चहुंदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आज का समय चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, उसको कौन सा युग बोलते हैं, है ना। कौन सा युग बोला जाता है, या किस एज के अंतर्गत आता है ना। जैसे स्टोन एज होता है
इस टाइप से। तो अभी जो एज चल रहा है वो चल रहा है आयरन एज। कौन सा चल रहा है? आयरन एज। अभी कौन सा एज चल रहा है? आयरन एज चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन एज। अब पूछा है कि आयरन एज जो था उसके पहले का टाइम को क्या कहते थे, मतलब आयरन एज के पहले के टाइम को क्या कहते थे। तो आयरन एज के पहले था आपका कॉपर एज। कौन सा था? कॉपर। आयरन के पहले कॉपर था। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा की बात चल रही है, तो हड़प्पा में सबसे पहले हमको तांबा ही मिला था। वहाँ पे लोग आयरन से मतलब परिचित नहीं थे। आयरन कब आए? जब आपके आर्यंस आए ना, आर्य लोग जब आए थे घोड़े से तो तलवार लेके आए थे, तब से हमको लोहे की प्राप्ति हुई थी। उसके पहले कॉपर वगैरह को हम जानते थे, आयरन से परिचित नहीं थे। तो ये क्वेश्चन भी एक महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा वाले लोहे से परिचित थे क्या? तो इसका आंसर होता है नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो द सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ, तो उनका सिंबल क्या था, है ना। सिंबल क्या था? सबका एक सिंबल है, तो उसका सिंबल क्या था? तो सिंबल है उनका बुल, बैल, है ना, सांड है सिंबल। ठीक, ये आपको याद रखना, सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे एसएससी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत या जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। अब जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 आप इस लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे, जल्द ही एक्टिवेटेड लिंक रहेगी। और जैसे ही जीके में टेस्ट सीरीज पार्ट 5 लाऊंगा तो आप इसको भी यहाँ पे ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो इसको क्लिक करते ही आप इसको देख पाएंगे। अभी पार्ट 3 देखें आप, और ये करंट पार्ट 4। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल के, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारा जो FB ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप FB का ग्रुप है, वो भी है आपका स्कॉलर एलाइट के नाम से एक FB का ग्रुप भी है। आप उसको ग्रुप को सर्च कर सकते हैं और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि उस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल सकूं, और आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह हैं वो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।